स्टार्ट करते हैं चलिए इस पोम को अब, विच इज एंड जेनिफर्स टाइगर्स। एंड जेनिफर्स टाइगर जो है ना, एक ऐसी पोम है जो कि हाईलाइट करती है हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको आप बोलते हैं, जहां पर मेल डोमिनेंट है। और ऐसी मैरिजेस, ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जब शादी होती है ना एक फीमेल की, तो वो बहुत ही दबा हुआ महसूस करती है, वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत बर्डनड होती है, ऑप्रेस्ड होती है, डोमिनेटेड होती है अपने हस्बैंड से। हालांकि ये बात सब जगह के लिए वैलिड नहीं होती। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं अपने बेटर हाफ्स के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए। बट देन अगेन मैंने ऐसे ही बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये स्पेशली ऐसी जगह जो शहरों से दूर दराज है ना, जहां पर वुमेन को अपने राइट्स का पता ही नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वहां पर जरूर है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में एक बुजुर्ग औरत है यहाँ पर जिस फॉर्म में आप देखेंगे एंड जेनिफर, वो ऐसी सिचुएशन में है कि शी इज इन अ मैरिज, वो ऐसी एक शादी में, एक मैरिटल बॉन्ड में वो एक है जहां पर वो शी इज बीइंग डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, उनको उनके हस्बैंड डोमिनेट करते हैं। और ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से ये बहुत ही कन्फाइंड है, बिल्कुल बंधी हुई है अपने जीवन में। कन्फाइंड है ना सिर्फ, बल्कि इमेजिन चाहती है कि मैं किस तरह फ्रीडम पाऊं, लेकिन पा नहीं पाती, आजादी अपनी एंजॉय नहीं कर पाती, जो उनकी इच्छा है वो नहीं कर पाती। इसीलिए क्या करती है, ये एक इमेजिन करती है दुनिया, और उस दुनिया में अपने आप को आजाद महसूस करती हैं। वो दुनिया ये कहां पाती हैं, ये एक एम्ब्रॉयडरी बनाती हैं। एम्ब्रॉयडरी आपको पता होगा, कढ़ाई, जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे ना, एक कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करती हैं बेसिकली। तो कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं उस पे कुछ टाइगर्स बनाती हैं, और जो टाइगर है ना वो एक सिंबल है आजादी का, पावर का, स्ट्रेंथ का। वो स्ट्रेंथ जो ये खुद अपनी लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाती, इन टाइगर्स के थ्रू बेसिकली इस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में एस्केप करके वो इस फ्रीडम को एक तरह से जीती हैं, इस फ्रीडम को पाती हैं। राइट? तो अगेन ये पोम थोड़ा सा हाईलाइट करती है इस बात को कि जो भी ऐसे मैरिटल बॉन्ड्स हैं जहां पर भी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं है, जहां पर वुमेन दबा हुआ महसूस करती हैं, डोमिनेटेड महसूस करती हैं अपने हस्बैंड्स के द्वारा, उन मैरिटल बॉन्ड्स का जो प्लाइट है, जो दुख है, उसको हाईलाइट करती है पोम वन। दूसरा, एक और चीज ये हाईलाइट करती है जो इस पोम का सेंट्रल थीम है, वो है कि जो आर्ट होती है ना, आर्ट वो परमानेंट होती है। परमानेंस ऑफ आर्ट एंड ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ। लाइफ टेम्पररी होती है, लेकिन जो आर्ट है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ये बात भी ये पोम हाईलाइट करती है, ये भी इस पोम का सेंट्रल थीम है। ठीक है, मैं इस पोम को स्टार्ट करूंगा एक बात बोल के, जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं। हम सब लोग जो है ना, दे हैव कम इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम अ मदर। हम सब माता हमारी हैं, उनके थ्रू इस दुनिया में आए हैं। सोचो अगर हम उस माँ की रिस्पेक्ट ना करते, सोचो उस माँ को रिस्पेक्ट ना मिले, तो कितना दुख होगा हमको। ये पुरुष प्रधान समाज जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बेटर हाफ्स को, अपनी वाइफ्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, वहां उसी समाज में अगर उनको बोला जाए ना कि अपनी माँ को भी तुम गलत सही बोलो, या अपनी तुम्हारी माँ को भी कुछ गलत सही अगर कोई करे, तो उनको शायद बुरा लगता है, लेकिन अपनी वाइफ्स को वो इज्जत नहीं देते, अपनी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो ये बात समझने की है कि हम लोग को दुनिया में एक माता लाई है, एक फीमेल लाई है। वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। समझिए इस बात को। और बोला जाता है, अ मैन ऑफ डिग्निटी इज नेवर अफ्रेड ऑफ अ मैन ऑफ डिग्निटी इज नेवर अफ्रेड ऑफ अ वुमेन आस्किंग फॉर इक्वालिटी। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो डिग्निफाइड हो, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो कभी भी एक ऐसी औरत से डरेगा नहीं जो इक्वालिटी मांग रही है, जो अपने राइट्स को मांग रही है। ध्यान रखिए इस बात को। इफ यू आर अ मेल, आपको, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि आपके आसपास जितनी फीमेल्स हैं उनको इज्जत मिले, उनको आप भी इज्जत करो। एक वुमेन अगर एजुकेट होती है, एक वुमेन अगर अपने राइट्स को एक्सरसाइज करती है, तो ध्यान रखिए आपको भी फायदा होगा। आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट हो जो सोसाइटी को वुमेन गिव बैक करेगी। उस, बोला जाता है एक आदमी को अगर आप पढ़ाते हैं तो एक, मतलब एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक बॉय को आप पढ़ाते हैं तो एक लड़के को आपने पढ़ाया, बट एक लड़की को अगर आपने पढ़ा दिया बचपन में, तो आप एक पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, बिकॉज आगे चल के वो गृहिणी बनेगी लड़की, वो आगे चल के एक फैमिली को पूरी संभालेगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बहुत ज़रूरी पॉजिटिव स्टेप लेंगे आप। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज़्यादा आपकी जनरल, हमारा जो समाज है उसमें एक चेंज के लिए आपको रियलाइज कराता है। स्टार्ट करते हैं चलिए पोएम बिना देरी के। एड्रियन रिच ने पोएम लिखी है, और वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट हैं, वो अक्सर एडवोकेट करती रही हैं बहुत सारे फीमेल्स के राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए। उन्हीं की एक और पोएम है जो कि हाईलाइट करती है प्लाइट ऑफ वुमेन इन देयर मैरिज। देखिए Stanza 1. And Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. क्या मतलब है देखो, and Jennifer's tigers prance मतलब होता है बच्चे मूव क्विकली
इन अ स्प्रिंगी फैशन, स्प्रिंगी जैसे स्प्रिंग मूव है ना, स्प्रिंग जैसे टाइगर्स मूव करते हैं ना ऐसे, तो क्विकली मूव करना स्प्रिंग वाले फैशन में, स्प्रिंगी फैशन, ऐसी वॉक, ठीक है। अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन यहां पर रेफर करती है एम्ब्रॉयडरी पे, बेसिकली कपड़े की स्क्रीन ऐसे मान सकते हो ना, कपड़े पे बनाई जाती है ऐसे ड्राइंग, कढ़ाई करके सुई से, तो उसकी बात हो रही है। ब्राइट टोपाज, टोपाज बच्चे रेफर्स टू गोल्डन कलर ऑफ दीज टाइगर्स, ये गोल्डन कलर के हैं, वैसे एक जेमस्टोन होता है टोपाज, ठीक है। तो इनको टोपाज डेनिजन्स मतलब होता है रेजिडेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ मतलब बिलो, दे पेस, पेस मतलब मूव क्विकली, स्लीक मतलब होता है स्मूथ एंड एलिगेंट, स्मूथ एंड एलिगेंट। शिवैलरिक होता है बच्चे, ये ऐसी शिवैलरी एसोसिएट की जाती है द जेंटलमैन बिहेवियर ऑफ अ मैन, एक मैन की जेंटलमैन बिहेवियर जो होती है ना उसको शिवैलरी बोला जाता है, जिसमें क्या क्या क्वालिटीज आती हैं, जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक जेंटलमैन जो होगा ही वुड बी कर्टियस, वो तहजीब से भरा होगा, उसके अंदर तहजीब होगी, वो बहादुर होगा, ब्रेव होगा, और वो ग्रेशियस होगा, मतलब वो इन अ वे ही वुड बी नाइस, जो भी वो करेगा उसमें अच्छा लगेगा, बेसिकली ऐसा मान लो। सर्टेनिटी रेफर्स टू श्योरिटी या कॉन्फिडेंस, ध्यान से देखिएगा स्टैंजा जो बताता है पूरा, ये बोला गया है कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स ड्रॉ करे हैं ना एक एम्ब्रॉयडरी पे ऐसे एक स्क्रीन पे, वो मूव करते हैं एक स्प्रिंगी फैशन में, जैसे टाइगर मूव करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब एक एम्ब्रॉयडरी जो उन्होंने बनाई है उसमें एंट जेनिफर के टाइगर्स मूव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ड्राइंग इन्होंने बनाई हुई है, एक एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई जो उन्होंने बनाई हुई है उसमें एंट जेनिफर के टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इनको बताया गया है कि ये ब्राइट टोपाज कलर के यानी कि गोल्डन कलर इनका चमकीला जैसे कि टाइगर का होता है, और ये डेनिजन्स है, रेजिडेंट्स है एक ग्रीन वर्ल्ड के, यानी कि इनके आसपास क्या है, एक फॉरेस्ट बना हुआ है। ब्राइट टोपाज डिस्क्राइब करता है इनकी गोल्डन कलर को, साथ साथ इनकी जो अपीयरेंस है वो काफी पावरफुल है, ये भी दिखाता है एक तरह से। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उस पेड़ के नीचे बस बेसिकली यहां पर आप देखते हो कुछ हंटर्स खड़े हैं पेड़ के नीचे, ये उन मैन को दे डू नॉट फियर, डरते नहीं है उनसे ये। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, और ये मूव करते हैं एक बड़े एलिगेंट तरीके से, खूबसूरत तरीके से, और इनके जो चलने का तरीका है ना, इट हैज अ वे, इट हैज अ जेंटलमैन वे, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है इनका, जिसमें बहादुर भी हैं, कर्टियस भी हैं, और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। इन शॉर्ट इस पूरे स्टैंजा में, अब आप दोबारा से एक बारी देखिए इसको, आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं एक स्क्रीन पर दिखाए गए हैं और उनको डिस्क्राइब किया गया है खूबसूरत वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में, बताया गया है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो डरते नहीं है जो मैन खड़े हुए पेड़ के नीचे। ये इन कॉन्ट्रास्ट है टू आंट जेनिफर हरसेल्फ, आंट जेनिफर जो है जिस मैरिटल बॉन्ड में है, जिस रिलेशनशिप में है, वो बहुत ज्यादा डरती हैं, बहुत ज्यादा फियरफुल हैं, अपनी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। लेकिन इनके जो टाइगर्स इन्होंने ड्रॉ करे ना स्क्रीन पर, ये उस फ्रीडम को, उस कॉन्फिडेंस को, उस पावर को जो आंट जेनिफर खुद चाहती हैं अपने लिए, उसको एम्बॉडी करते हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ वो इनके अंदर है। ये बिल्कुल भी नहीं डरते उन लोगों से जो पेड़ मैन से, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो हंटर्स से, अनलाइक आंट जेनिफर, आंट जेनिफर बहुत डरती हैं, ठीक है। और ये मूव करते हैं एक स्लीक कॉन्फिडेंट मैनर में, बड़े ही ग्रेसफुल कॉन्फिडेंट मैनर में मूव करते हैं, बिल्कुल डरते नहीं है किसी से। ये भी इन कॉन्ट्रास्ट है टू आंट जेनिफर हरसेल्फ। इन अ वे आंट जेनिफर इन टाइगर्स के थ्रू, इस एम्ब्रॉयडरी जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है इसके अंदर, वो सारी चीजें एक तरह से इमेजिन करती हैं जो वो रियल लाइफ में नहीं, मिस आउट करती हैं, जो रियल लाइफ में उनके पास नहीं है, वो सब वो इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर, इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर टाइगर्स को वो सारे गुण उन्होंने दे दिए हैं। स्लीक मतलब होता है स्मूथ एंड एलिगेंट, एलिगेंट मतलब ग्रेशियस, दिखने में खूबसूरत हो और बड़े खूबसूरती के साथ जो सब कुछ करे, ठीक है। स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं, चलिए। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर करती हैं, फ्लटर मतलब शेक करती हैं, ट्रेम्बल करती हैं या कांपती हैं। फ्लटरिंग थ्रू द वूल, बेसिकली आंट जेनिफर जब ऐसे ये बना रही है ना एम्ब्रॉयडरी इस कपड़े के ऊपर, तो उनकी फिंगर्स ना कांप रही हैं डर से। फाइंड इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल, आइवरी एक तरह का आइवरी निडल मतलब आइवरी मान लो एक तरह का मटेरियल है, बस अ मटेरियल ऑफ विच नीडल इज मेड, एक वो मटेरियल जिससे नीडल बनी हुई है जो कि बहुत ही हल्का है, उसको भी बड़ी बामुश्किल शी इज पुलिंग, उसको भी पुल करना यानी कि उसको भी ऐसे चलाना ना नीडल को मुश्किल काम लग रहा है इनको,
क्यों ऐसा है भाई? द मैसिव वेट, अगेन ये दोनों लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि आंट जेनिफर का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ही, एक तो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी हैं और जो समय उनका राइट लुक्स लाइक बहुत ही डिफिकल्ट रिलेशनशिप में रही हैं, डोमिनेटेड रही हैं शायद अपने हस्बैंड से, इसलिए उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना बहुत ही डरा हुआ सा है, वीकेंड है, कमजोर है। सो मच सो कि इवन इनके हस्बैंड की एब्सेंस में उनकी फिंगर कांपती रहती है, डरती रहती है कि कहीं मेरे को डांट ना पड़ जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना। दिस शोज हर वीकेंड स्टेट ऑफ माइंड एंड फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड, डरती हैं, जो कि वो कांप रही हैं उनकी उंगलियां। और जो आइवरी निडल है जो कि बहुत लाइट है, उसको भी वो सही से चला नहीं पा रही हैं। एक तरह से एक वीकेंड इमोशनल स्टेट है। कमजोर आदमी जब होता है, बहुत इंसान जो कि बहुत लंबे समय से परेशान किया जाए ना, जब जिसको, वो ऐसा महसूस करता है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अंकल जो है ना, उनके वेडिंग बैंड का, बैंड मतलब क्या है भाई? वेडिंग रिंग। तो आंट जेनिफर ने एक रिंग पहनी हुई है और बोला गया उसका मैसिव वेट, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। मैसिव मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब जो अंकल है उनकी रिंग जो है उसमें कितना वेट होगा, क्या लगता है आपको? कुछ ग्राम, ग्राम से भी कम, मतलब बहुत ही कम वेट होगा, बहुत ही लाइट होती है रिंग। लेकिन उसके लिए बोला है मैसिव वेट जो है ना अंकल के वेडिंग बैंड का, वो बड़े हेवीली सिट करता है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये जो अंकल का वेडिंग बैंड है ना भाई, इट सिंपली रेफर्स टू द मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द एट्रोसिटीज दैट शी हैड गॉन थ्रू। और मैसिव वेट क्यों बोला है? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट समय से गुजरी हैं आंटी। आंट जेनिफर जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट समय से गुजरी है इन दिस मैरिटल बॉन्ड, जिसकी वजह से एक मैसिव वेट महसूस करती हैं वो। ये मैसिव वेट क्या है? जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑपरेशन उनके ऊपर किया गया है, जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं शादी में वो, और जो ऑपरेशन यानी कि जो अत्याचार उन्होंने झेला ना, वे आप हरासमेंट भी बोल सकते हैं, कोई बोल रहा है, वो जो है ना वो बहुत हैवी वेट है। बेसिकली जो वेडिंग बैंड है ना, उसका वेडिंग बैंड क्या है? जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है बेसिकली हो, वो वेडिंग बैंड बहुत हैवी बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो इस शादी की जिम्मेदारियां हैं और जो शादी का समय उनका रहा है वो बहुत ही मैसिव, दर्द वाला, तकलीफ वाला, हैरासमेंट्स वाला रहा है बेसिकली, ऐसा आप बोल सकते हो। समझ में आया? होप ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। स्टैंजा नंबर 3, लास्ट। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब when aunt is dead, her terrified hands, terrified मतलब scared, will lie still ringed by with ordeals मतलब होता है बच्चे difficult experiences. She was mastered means dominated by. The tiger in the panel मतलब वही स्क्रीन ही, that she made will go on prancing, proud and unafraid. Proud मतलब यहां पर क्या है? full of self respect. unafraid मतलब बिना डरे। ध्यान से देखिए, लास्ट स्टैंजा है, इसके बाद हम खत्म करेंगे इस पोएम को। जो आंट, अब बोला गया आंट, जो ये जो आंट जेनिफर हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग तो डिफिकल्ट रही। ये जब पिछले स्टैंजा में बताया गया ना कि इनकी जो लिविंग स्टेट है उसमें भी कांप रहे हैं इनके हाथ, सिर्फ एक छोटी सी कढ़ाई करने में भी। अब बोला गया है जब ये गुजर जाएंगी ना, जब ये नहीं रहेंगी, मर जाएंगी जब, तब भी इनके टेरिफाइड हैंड्स में विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। तब भी इनके हाथ जो है ना वो टेरिफाइड रहेंगे, मतलब इनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट रही कि मरने के बाद भी जो ऑर्डियल, जो डिफिकल्ट टाइम इन्होंने महसूस किया, वो इनके हाथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके हाथ पे जो रिंग है ना, रिंग जो पहनी हुई है इन्होंने, वो दिखाती रहेगी वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जो जो इन्होंने पूरी लाइफ फेस करे, जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस इनके हस्बैंड के द्वारा इनको दिए गए व्हाइल डोमिनेटिंग हर, इनको डोमिनेट करते हुए। इन अ वे इन दोनों लाइंस में ये बताया गया है कि आंट जेनिफर जो है इस मैरिटल बैंड से, इस मैरिटल बॉन्ड से जिससे वो बंधी हुई हैं, और जो उसके एक्सपीरियंसेस उन्होंने महसूस करे, जो डिफिकल्ट टाइम उनको मिला इस समय पर, उससे शादी के बाद, मरने के बाद भी फ्री नहीं होंगी। मरने के बाद भी जिस दिन वो मरेंगी, उनके हाथ पे ये जो वेडिंग बैंड है, ये जो रिंग है, ये इनके इस डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस को, इनकी स्प्लाइट को, इनकी इन ऑर्डियल्स को दिखाता रहेगा। वो सारी ऑर्डियल्स, वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जो कि इन्होंने अपने जीवन में महसूस करे
एट द हैंड ऑफ दिस अंकल, जिन्होंने इनको बहुत डोमिनेट करा, बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस दिए। लेकिन एज अपोज टू दैट, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, जो आंट जेनिफर ने एक्सपीरियंस किया, इनके जो टाइगर है ना, जिनको इन्होंने पैनल में बनाया है, ड्रॉ किया है, वो प्रांस करते रहेंगे प्राउड एंड अफ्रेड, वो मूव करेंगे बिल्कुल प्राउड और अनअफ्रेड, वो मूव करेंगे बिल्कुल बिना डरे, फियरलेसली। ठीक है, तो प्राउड एंड अनअफ्रेड का यहां पर क्या सेंस है? फियरलेसली वो मूव करेंगे बिल्कुल। इन अ वे अगेन लास्ट स्टैंजा में दिखाया गया है कि आंट जेनिफर जो अपने आप जो उनकी लाइफ रही, बेसिकली डिफिकल्ट लाइफ, वो जैसी भी रही हो, या उसमें जो नहीं अच्छी मिला उनको, जो लैक किया उन्होंने, वो उनके टाइगर्स को उन्होंने पास ऑन किया। अपने टाइगर्स के थ्रू, इस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इन्होंने वो जीवन एक तरह से जिया। वो फ्रीडम, वो स्ट्रेंथ, वो फियरलेसनेस, वो उन्होंने यहां पर महसूस किया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये इन अ वे पूरी पोएम आपको कन्वे करती है एक मैरिटल बॉन्ड के, स्पेशली ऐसा मैरिटल बॉन्ड जहां पर एक मेल डोमिनेट करता है एक फीमेल को। वैसे आजकल देखिए बहुत मुश्किल है ऐसा कहना कि, मतलब ऐसे केसेस हैं बहुत सारे हिंदुस्तान में, लेकिन इसका अपोजिट भी है। मतलब ये डिफिकल्ट जो रिलेशनशिप होती है वो ऐसा होता है कि कई बार देयर इज अ मेल हु डोमिनेट्स द फीमेल एंड देन देयर इज अनदर पोर्शन इज जहां पर एक फीमेल डोमिनेट करती है एक मेल को। तो हर तरह की वेडिंग्स पॉसिबल हैं। ये पोएम हाईलाइट करती है अक्सर ऐसी जगहों के पे प्लाइट ऑफ वुमेन जहां पर अभी तक पेट्रियार्कल सोसाइटी वाला प्रॉब्लम है, जहां पर अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है। ये उस सिचुएशन को हाईलाइट करती है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आई लेट यू गो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट डू एंट जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम? इस पोएम में एंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, जल्दी बताइए। है ना, फाइनली यस वी आर डन, यस यस यस, फाइनली इट्स डन, ऑफ कोर्स। क्या सिंबलाइज करते हैं? व्हाट डू एंट जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम, जल्दी से बताइए। हाँ, जानना चाहता हूं मैं क्या सिंबलाइज करते हैं ये। ऑर्डियल्स का कोई मतलब पूछ रहा है? ऑर्डियल्स में डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत मुश्किल जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो स्ट्रगल्स, ये ऑर्डियल्स होती हैं। ठीक है, एंड जेनिफर के टाइगर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड जेनिफर सप्रेस डिजायर्स ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। एंड जेनिफर की जो दबी हुई डिजायर्स है ना ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, वो है ना, आई जस्ट फील फॉर दिस वुमेन। ये ऐसे आपके आसपास भी शायद, वाह यार 100%, क्या बात है। आज तो कई जवाबों के मुझे सही आपने ऐसे 100% जवाब दिए हैं, विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज? ये जो मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये क्वेश्चन जो मैं आपको एमसीक्यूज में करा रहा हूं, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज करता है? Aunt Jennifer's physical weakness, the heavy financial responsibilities in marriage, the oppressive marriage of marriage, sorry, or the oppressive nature of Aunt Jennifer's marriage, the value of the wedding band. Correct answer है ऑप्शन सी। ऑप्रेसिव मतलब होता है बच्चे जहां किसी को दबाया जाए, जिसके ऊपर, जब किसी के ऊपर अत्याचार किया जाए। ठीक है, तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड क्या दिखाता है? मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज। इनकी जो शादी है वो कैसी रही है? बहुत ही ऑप्रेसिव रही है, जिसमें दबाया गया है, इनको बहुत परेशान किया गया है। अरे यार, कभी 100 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है, समझ नहीं आता मुझे। Why does Aunt Jennifer find even the ivory needle hard to pull? Why does she find even the ivory needle hard to pull? ऐसा क्यों है भाई कि आइवरी निडल जिसमें ज्यादा वजन भी नहीं होता, उसको भी बड़ी बामुश्किल वो हाथ कांपते हुए पकड़ती हैं? Because she is physically weak, because she is distracted by the tigers, because the needle is broken, because of the emotional burden she carries. जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर है बच्चा ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द इमोशनल बर्डन शी कैरीज। जो इमोशनल बर्डन है उनके मन में, जो तकलीफ बहुत लंबे समय से उन्होंने झेली है, तो मन भी उनका एक तरह से उसमें उसी तरीके से सेटल हो गया है, वो उसी तरीके से मन भी डरने लगा है उनका बहुत ज्यादा, उस वजह से ऑप्शन डी। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, हाउ डू द टाइगर्स इन द पोएम कंट्रास्ट विद आंट जेनिफर? आंट जेनिफर पोएम में जो टाइगर्स हैं वो उनसे कैसे कंट्रास्ट करते हैं? और ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है ये, अभी मतलब जो मार्च में एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया है ये। बताइए जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन।
बताओ 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 बताओ। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? टाइगर्स आर स्ट्रांग एंड फियरलेस व्हाइल एंड जेनिफर इज ऑप्रेस्ड एंड फियरफुल। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए। आप में ज्यादातर भी वही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देन अगेन दिस इज नॉट वर्किंग। नॉनदलेस क्वेश्चंस बताइए फटाफट से। जो क्वेश्चन रिपीटेडली आए वो पूछते हैं। हाँ, हाउ कैन वी से दैट मैरिज वाज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर एंड जेनिफर? सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद 2 जस्टिफिकेशंस। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा यही क्वेश्चन मैरिज वाज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर एंड जेनिफर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इस आंसर रिस्पॉन्स को 2 जस्टिफिकेशन से जस्टिफाई करिए। डेफिनेटली इट लुक लाइक दैट मैरिज वाज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर हर। 2 जस्टिफिकेशन क्या आप दे सकते हैं? पहला ये, जल्दी बताओ एक बार अगर बता सकते हो तो। हर हैंड शेक्स, हाँ बहुत बढ़िया, है ना। उसके उनके जो हाथ हैं वो आइवरी नीडल को पुल करते हुए भी शेक कर रहे हैं। बेसिकली शी फाइंड्स द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, ट्रैम्बल कर रहे हैं उनके हाथ, व्हिच गोज ऑन टू शो दैट शी इज वेरी फेयरफुल ऑफ हर हस्बैंड। 1। दूसरा बोला गया है इस पोम के अंदर, द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड। मैसिव वेट बताया गया है वेडिंग बैंड का, है ना। और भी ऑप्शन है बट ये 2 तो आप बता ही सकते हो, है ना। थर्ड स्टैंजा में बताया गया है शी स्टिल रिंग्ड बाय हर बाय द ऑर्डियल्स ऑफ हर पास्ट, वो वाला वो भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, बट ये 2 तो आप मेंशन कर ही सकते हो। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कैरेक्टर्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कई बारी। आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स को क्यों बनाया जो कि उनके अपने कैरेक्टर से बहुत अलग है? क्यों? बताइए 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 बताइए। ऐसे कैरेक्टर्स को क्यों बनाया आंट जेनिफर ने जो कि बहुत अलग है उनके अपने कैरेक्टर से? बताइए प्लीज। शी वॉन्टेड फ्रीडम, तो उनको बनाने से फ्रीडम कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी उनको बनाने से ऐसे फ्रीडम? अगर टाइगर बना दी तो फ्रीडम मिल गई उनको? ये बताओ ना क्यों। मतलब इसको कनेक्ट करो दोनों बातों को, गलत नहीं है आप। हाँ, by drawing these tigers who are very proud, unafraid, full of power and are chivalrous, sleek, she expresses her desire in a way. She lives these desires in a way. She wanted to possess all these qualities by herself, and by drawing these tigers she is living these all desires that she had in her world of imagination. अपनी imagination की दुनिया में शी इज लिविंग दिस लाइफ, जो टाइगर्स बेसिकली जी रहे हैं, है ना। तो ये वो सारी चीजें जो आंट जेनिफर खुद चाहती हैं, और इस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में जिसमें टाइगर्स हैं, इसमें आंट जेनिफर इन सारी डिजायर्स को जी भी रही हैं बेसिकली। ये आप बता सकते हो इसमें। ये सोचना, इसको अपने वर्ड्स में फ्रेम कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए? वो ये कि आंट जेनिफर ये सारी इच्छाएं जो टाइगर के अंदर क्वालिटीज उन्होंने डाली है ना, वो सारी क्वालिटीज वो अपने लिए एक्सपीरियंस करना चाहती थी, बट क्योंकि वो रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, इसलिए शी ड्रू सम टाइगर्स, और उस दुनिया में जिसमें उन्होंने टाइगर्स ड्रॉ करे हैं बेसिकली इन दैट वर्ल्ड, वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करती हैं थ्रू दैट इमेजिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज एड्रियन रिच डिस्क्राइब टाइगर्स एज शिवालरिक इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर? शिवालरिक क्या होता है भाई? शिवालरिक मैंने आपको बताया ये कुछ जेंटलमैन बिहेवियर होता है, जो कि क्या क्या होता है? ब्रेवरी, कर्टेसी एंड ऑनर। ये जनरली इसमें तीनों आते हैं। तो मुझे लगता है यहां पर इसलिए बोला एड्रियन रिच ने शिवालरिक टाइगर्स को, बिकॉज शी एक्सपेक्ट्स मेन टू बी शिवालरस टुवर्ड्स वुमेन। जेंटलमैन बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है। जो सबसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं टाइगर्स, उसको भी शिवालरस बोला है आंट जेनिफर में पोएट ने, टू कन्वे अ सेंस की यू हैव for all the, मतलब it's a larger message for all the males that we have to be chivalrous। हमको ये तीनों क्वालिटीज एग्जिबिट करनी चाहिए, ये बोला है बेसिकली। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर की अपीयरेंस डिस्क्राइब करो। ये भी रिपीटेडली कई बारी आया है, आप बड़े आराम से बता सकते हो, है ना। जल्दी बताओ। हाँ, बिकॉज द टाइगर्स इमेजिनेशन, कोई ऐसा बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्या 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 अपीयरेंस ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिस्क्राइब करो जल्दी से। टोपाज कलर है, फियरलेस है, प्राउड है ना। अपीयरेंस डिस्क्राइब करनी है पहले, आप सीधा उसमें ना जाओ। तो प्राउड एंड अनअफ्रेड है, टोपाज ब्राइट टोपाज है ना। पहला स्टैंजा जो है वो क्लियरली इसको बताएगा, तो पहला स्टैंजा खोल ही लेता हूं मैं, रुको लो, ये रहा। एंड जेनिफर्स टाइगर्स prance across screen, they are prancing, वो स्प्रिंगी मोशन में मूव करते हैं। ब्राइट टोपाज हैं, डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, तो ब्राइट टोपाज कलर के हैं, स्प्रिंगी मोशन में मूव करते हैं। दे आर स्लीक, शिवालरिक एंड कॉन्फिडेंट। स्लीक भी हैं, शिवालरिक भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, दे नॉट फियरफुल। ये बता दो आप सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें बता देना आप इसमें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आंसर का ऐसे ही जवाब देना है आपको। आगे चलिए, व्हाट डिफिकल्टीज डिड एंट जेनिफर फेस इन हर लाइफ? क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी अपनी लाइफ में? अब इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है ट्रिकी।
आपको पूरी पोएम में कहीं भी नहीं बताया गया है कि एंट जेनिफर ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइन समझना था। बताइए। ओवरबर्डन्ड बाय डिमांड्स एंड ड्यूटीज, लैक्ड सेल्फ एक्सप्रेशन। वाह, बहुत बढ़िया आंसर लिखा है जिस बच्चे ने लिखा है, फैंटास्टिक। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इट लुक लाइक दैट शी वाज सप्रेस्ड, है ना, वो बहुत ज्यादा सॉरी, शी सप्रेस्ड हर डिजायर्स। क्यों? बिकॉज शी वाज ऑप्रेस्ड। इट फिजिकल टॉर्चर को लिख रहा है, तो कैसे पता आपको फिजिकल टॉर्चर हुआ है? थोड़ा सा अनरियलिस्टिक आंसर है। जो आंसर लिख सकते हो वो ये बताओ उसमें चीजें कि ऐसा लगता है दैट शी वाज बीइंग डोमिनेटेड, जिसकी वजह से उनके मन में बहुत सारे रिजर्वेशंस आ गए। वो डरती हुई करती हैं बहुत सारी चीजों को, which shows that she has had a lot of difficult experiences in her marriage। ऐसा लगता है शी इज नॉट फ्री, इसलिए उन्होंने अपने टाइगर्स को ऐसा क्रिएट किया, है ना। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करते हुए बताओ कि वो फ्री नहीं थी, वो पावरफुल बिल्कुल नहीं थी, मतलब शी लैक्ड स्ट्रेंथ इन हर मैरिज, डोमिनेटेड होती थी और बहुत सारा ऑप्रेस किया गया उनको, ऐसा लगता है। सेल्फ एक्सप्रेशन उनका नहीं है, जैसे एक बच्चे ने बोला, है ना, और वो इस एक्सप्रेशन को टाइगर्स के थ्रू करती हैं एक्सप्रेस, राइट। उनके हैंड फ्लटर करते हैं व्हाइल यूजिंग द निडल, व्हिच गोज ऑन टू शो दैट शी इज वेरी फियरफुल, बहुत डरती है ना। तो ये फियरफुल, ये सारी चीजें क्या एक्सप्रेस करती हैं, दिखाते हैं दैट शी वाज डीपली ऑप्रेस्ड, और उनकी जो मैरिज थी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मैरिज, ऐसा लगता है। ठीक है, डोमिनेट किया गया, उनको बहुत परेशान किया गया, हरास किया गया उनकी शादी में, ऐसा लगता है। हाउ वाज एंट जेनिफर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है स्टैंजा में, और ध्यान देखो ये कितनी बार आया है क्वेश्चन, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। एंट जेनिफर के टाइगर उनसे कैसे लगते? तो एंट जेनिफर का क्या बिहेवियर और टाइगर्स का क्या बिहेवियर है, दोनों बता देना यहाँ पर। मूविंग ऑन, व्हाई डज एंट जेनिफर क्रिएट एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर? सेम क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन है फिर से। ओके, एंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी कैन बी रेड together to show the permanence and everlasting impact of art and of things of beauty। इसका आंसर मुझे दीजिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, और आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमान 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 कमान। पूछा है आपसे कि एंट जेनिफर जो टाइगर है वो वाला पोम और अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोम अगर आप साथ में पढ़ें, क्या दिखाने के लिए कि इंपैक्ट ऑफ आर्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, एवरलास्टिंग होता है। बताइए जल्दी से। इंपैक्ट ऑफ आर्ट एंड ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर परमानेंट एंड एवरलास्टिंग, बताओ कैसे। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आर्ट जो होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती है भाई। किसी ने कोई पोम क्रिएट कर दी, किसी ने कोई ड्राइंग क्रिएट कर दी, किसी ने कोई कुछ भी ऐसी लाइन बोल दी, हो सकता है वो इंसान खत्म हो जाए, लेकिन वो आर्ट विल एवर लास्ट, सॉरी विल गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। वो आर्ट ना हमेशा, जो भी इंसान उसको कोई देखेगा, जो भी इंसान उस पोम को पढ़ेगा, ड्राइंग को देखेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, एंजॉय करेगा उसकी ब्यूटी, है ना। इटर्नल होता है आर्ट। वन, सिमिलरली जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं उनकी जो, वो भी जो प्लेजर देती हैं, वो भी जो एक्सपीरियंस देती हैं, वो भी एवरलास्टिंग होता है। ये दोनों चीजें आपको हाईलाइट करते हुए इसका आंसर फ्रेम करना था। एंट जेनिफर के इसमें जो ऑपरेशन हुआ है, जो फेल्ड मैरिज है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। क्या बात करनी है? एंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं ना, जो एम्ब्रॉयडरी बनाई है, वो परमानेंट है, वो एक आर्ट फॉर्म है जो कि हमेशा चलती रहेगी बेसिकली। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ध्यान रखना इसका आंसर। इस पोम में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो एंट जेनिफर की जो मैरिज के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, और दूसरा आर्ट का जो परमानेंस है वो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसके आंसर्स भी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि आपके 2024 में आया हुआ है, बताइए। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ठीक है, जो दूसरा स्टैंजा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? कौन सा थीम बेस्ट रिप्रेजेंट है करता है इस एक्सट्रैक्ट के थीम को, बताइए। द मैच्योरिटी ऑफ एडल्टहुड, द ग्लोरी ऑफ फेमिनिटी, विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन, द सुपरफिशियल ब्यूटी। सोच के बताइएगा प्लीज। हाँ, पहले एक बार इस एक्सट्रैक्ट पढ़ो और फिर थीम चूज करना। बहुत बढ़िया, वाह, गुड। आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू फोक्स, विच इज ग्रेट, फैंटास्टिक। करेक्ट आंसर क्या है भाई? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी, है ना। यहां पर यही लग रहा है पढ़ के कि वो अभी भी उनके हाथ कांप रहे हैं। वेट ऑफ मैसिव अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन हर मैसिव वेट, है ना, तो मेल डोमिनेशन वाला एंगल है, ऑप्शन सी। शी इज अ विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन। अगेन ये काम नहीं कर रहा यार, क्यों होता है ऐसा? Whether the following statement is true or false, ये बताना है आपको। Aunt Jennifer is nervous and traumatized because of the constraints of her marriage. Aunt Jennifer जो है वो nervous है, traumatized है because of the constraints of her marriage। ये true है या false है? जल्दी बताओ। बिल्कुल true है, बिल्कुल सही। Traumatized है वो, है ना। पता क्या चलता है? वो fingers flutter कर रही हैं basically। The fluttering fingers fluttering through her wool symbolize, क्या symbolize करती हैं? Fingers fluttering through her wool क्या symbolize करती हैं भाई? The fingers fluttering her wool क्या symbolize करती हैं, क्या दिखाती हैं?
बताओ 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 बताओ। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा ना आपने सही से, तो तीसरा क्वेश्चन खुद ब खुद आंसर बन जाएगा। आप बोल रहे हैं हर फियर, आप ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है फियर। द फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल सिंबलाइज हर ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिज। ये आंसर बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन से भी आंसर निकालना सीख सकते हो आप ऐसे कि उनका ट्रॉमेटाइज स्टेट या हर फेयरफुल स्टेट, हर टॉर्चर्ड स्टेट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज या बिकॉज ऑफ द ऑप्रेस्ड नेचर ऑफ अर मैरिज, ये आप बता दो, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस वुड वर्क। नेक्स्ट, द यूज ऑफ वर्ड्स मैसिव वेट क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ व्हाट। मैसिव वेट जो यूज किया गया यहां पर, ये जो यूज किया गया, ये मैसिव वेट ऑफ अंकल, ये जो मैसिव वेट यूज किया गया है, क्या पावरफुल इमेज बनाता है? मैसिव वेट क्या, वाह, हेल्पलेसनेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई रियली लाइक द आंसर, है ना। इट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल इमेज ऑफ द हेल्पलेसनेस दैट आंट जेनिफर इज अंडरगोइंग। जो आंट जेनिफर हेल्पलेस स्टेट में है उसको दिखाता है। बर्डन ऑफ अ मैरिज या बर्डन ऑफ हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको दिखाता है। द डोमिनेशन एंड द टॉर्चर, सॉरी मैसिव वेट क्या, हाँ मैसिव वेट दिखा सकता है। बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका वजन है ना, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक और क्या चीज बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होगा, ठीक है। द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिटल बॉन्ड या मैरिटल ऑफ अ मैरिज, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं, इसको दिखाता है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम इन लाइंस 3 and 4 में क्या राइम स्कीम है, ये वाली लाइन में और ये वाली लाइन में, हाँ तो बैंड और हैंड ये दोनों वर्ड यूज किए गए एंड में। विच वर्ड वुड राइम विद बैंड एंड हैंड, कौन सा वर्ड राइम करेगा बैंड एंड हैंड के साथ, बताओ। स्टैंड, विंड, बैंड, टेंट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। कंस्ट्रेंट का मीनिंग पूछ रहा है कोई। कंस्ट्रेंट मीन समथिंग दैट लिमिट्स यू, जो चीज आपको बांधे, रोके आपको, जो लिमिटेशन एक तरह से मान सकते हो। ओके, करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी ऑप्शन ए स्टैंड, बिल्कुल सिंपली आपने बता दिया होगा, तो मुझे लगता है गड़बड़ इसमें हुई नहीं होगी। अब फिर से 100% आ गया। वाह। हैविंग वेडिंग रिंग इज अ सोर्स ऑफ, द हैवी वेडिंग रिंग इज अ सोर्स ऑफ जॉय, फ्रीडम, डिग्निटी एंड बर्डन। किस चीज का सोर्स है, ऐसे ही बता दो जल्दी, बिकॉज इट लुक्स लाइक पोल इज नॉट वर्किंग, सो नॉनदलेस कोई बात नहीं। ऑफ, हाँ बर्डन, जो हैवी वेडिंग रिंग है वो किस चीज का सोर्स है, बर्डन का सोर्स है ना। क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो इसके साथ बच्चा पार्टी हम करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त।